हाय ऑल गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखेंगे आपके सिलेबस का जो नेक्स्ट पार्ट है सेक्शन 3 का 3.6। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 3, द आर्ट ऑफ कंपेयरिंग। व्हाट इज आर्ट ऑफ कंपेयरिंग? ये भी एक कला है। कंपेयरिंग इज आल्सो अ टैलेंट, इट इज आल्सो एन आर्ट। बट व्हाट इज कंपेयरिंग? कंपेयरिंग का मतलब होता है वन हु इज एमसी, वन हु इज होस्ट, वन हु इज एंकर। जो एंकर कर पाता है, जो एंकरिंग करता है, द वन हु इज host of the evening, the one who is host of a program, the one who is the public speaker in a program is a compare। उसे compare कहते हैं। एंड comparing करना या hosting करना या anchoring करना वो भी एक तरीके का आर्ट है। वो भी कर पाना कोई इजी खेल नहीं है। बस माइक दे दिया, आपके हाथ में माइक दे दो, आप बोल के बता पाते हो कि बताओ मुझे। इतना इजी नहीं होता है। वो भी एक टैलेंट है, वो भी एक आर्ट है। इट इज ऑल्सो टू बी एक्सेल्ड, इट इज ऑल्सो उसके ऊपर भी हमें काम करना होता है, उसके लिए भी हमें प्रैक्टिस करनी होती है। देखो जैसे व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज फॉर इन अ कंपेयर। कंपेयर के अंदर कौन कौन सी एसेंशियल क्वालिटीज होनी चाहिए? उसको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए कि प्रोग्राम क्या है, किस बारे में है, प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है, ये सारी चीजें। फिर सेकेंडली उसके पास उसका एक प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। इवन दो प्रोग्राम में सपोज कोई चीजें लेट हो रही है, टाइम से नहीं हो रही है, सपोज ये टाइम पे ये होना था प्रोग्राम के अंदर पर वो टाइम पे वो नहीं हो रहा है, या सपोज म्यूजिक बजना था तो म्यूजिक में कोई टेक्निकल एरर आ रहा है, या किसी का परफॉर्मेंस है पर परफॉर्मेंस में दौरान लाइट चली गई या कुछ हो गया, तो जो कंपेयर होता है, जो होस्ट होता है, जो एंकर होता है, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि तब उसे वो फिलर, तब वो जो प्रॉब्लम आई उसे उसे कैसे हैंडल करना है, उसे वो कैसे सॉर्ट आउट करना है, तब ऑडियंस को कैसे बांध के रखना है, अटेंटिव कैसे रखना है, वो भी उसे आना चाहिए। ही शुड बी वेरी मच कॉन्फिडेंस इनफ। उसके पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके पास एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, उसके लोगों को हंसाते आना चाहिए, अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज, और उसका बॉडी लैंग्वेज शुड बी वेरी मच अप्रोप्रिएट। So these are the essential qualities। वैसे ही what are the precautions to be taken? What are the precautions to be taken by a compare? A compare should always be in control of sentiments to avoid getting carried away with the emotions। उसके emotions control में होने चाहिए, नंबर वन। उसके बाद में उसे अपने वर्ड्स, वो जो बोल रहा है वहाँ पे उसके वर्ड से कोई ऑफेंड नहीं होना चाहिए, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। वो वहाँ पे सिर्फ एक होस्ट है, उसको अपनी पर्सनल टिप्पणी राय देना नहीं है। तो वहाँ पे ही शुड बी वेरी मच केयरफुल अबाउट हिज वर्ड्स, व्हाट ही इज सेइंग। और उसके बाद में ही शुड बी फनी, बट उसका फन किसी को तकलीफ देने वाला, किसी को परेशान करने वाला, किसी को बुरा लगने वाला नहीं होना चाहिए। दीज आर द काइंड ऑफ सम प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय अ कंपेयर। उसके बाद में चलो आप देखते हैं व्हाट इज द आर्ट ऑफ कंपेयरिंग। तो यहाँ पे देखो, अभी मैं ऐसा समझ लो, आई एम योर कंपेयर, आई एम योर होस्ट, आई एम योर एंकर, और आप देखो ये कंपेयर अभी पढ़ते हो क्या करना है, कैसे करना है। बट वो जो एक्चुअली नीचे कंपेयरिंग वाला पार्ट दिया है, एक प्रोग्राम वाला पार्ट जहाँ एक एंकर बोलना शुरू करता है, वो कैसे पढ़ते हैं, वो कैसे करना चाहिए, आप वो सीखो। मैं थोड़ा ट्राई करके देखूंगा, आई एम नॉट द होस्ट बट मैं थोड़ा आपके लिए ट्राई करूंगा। तो यहाँ पे आर्ट ऑफ कंपेयरिंग क्या है? द पर्सन हु कंपेयर्स, द पर्सन हु कंपेयर्स द शो, जो होस्ट करता है, इंट्रोड्यूस करता है पार्टिसिपेंट को, प्रोग्राम को, इज मास्टर ऑफ सेरेमनी, इज द मास्टर ऑफ सेरेमनी, एब्रिवेटेड एज एमसी, योर एमसी, ई एम सी डबल ई एमसी, और सिंपली एमसी, एम और सी। और द कंपेयर, एंकर, अनाउंसर, और या फिर माइक्रोफोन कंट्रोलर, या माइक को कंट्रोल करने वाला। ही इज अ मीडिएटर, वो एक मीडिएटर होता है ऑडियंस के और जो प्रोग्राम देने वाला है, जो प्रोग्राम है एक्चुअली परफॉर्म करने वाला है, उन दोनों के बीच में वो मीडिएटर होता है। ही इज द मिडल मैन बिटवीन द परफॉर्मर एंड द ऑडियंस। He is the announcer, he is the coordinator of the event. ठीक है? The master of ceremonies is an apt description of anchor. He is master of ceremonies. As she is the formal host and felicitator of the event. There can be a wide range of events, right from highly formal ones like seminars or conferences to informal ones like annual gatherings, freshers parties, or weddings, or sangeet, or anything like that. फिर उसमें the role of an MC is to warm of crowd and give them an idea about program ahead।
को क्राउड को वार्म फील करवाना होता है और उन्हें कंटिन्यूसली आइडिया देना होता है कि अब आगे ये आएगा आपके सामने, अब ये ही आएगी, ये होगा, ये ऐसा होगा वैसा। आगे के प्रोग्राम के बारे में उसे बताना होता है। ही शी इज देयर टू ग्लोरीफाई द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द परफॉर्मर्स। जो परफॉर्मर्स है उनकी जो परफॉर्मेंस है उसे उठ के बताता है, उसे ग्लोरीफाई करता है, ताकि परफॉर्म करने वाले को भी ऐसा मोटिवेशन मिले और देखने वाले को भी इंटरेस्ट बढ़े। with her appropriate positive comments and appreciation, वो अपने पॉजिटिव कमेंट्स और एप्रिसिएशन से वहां पे जो परफॉर्मर है और ऑडियंस है दोनों को कनेक्ट करता है। एंड हेंस और इसीलिए इट इज हिज अनसेड जॉब, ये बिना बताए उसका काम है, टू एंश्योर enthusiasm among the viewers and with active response in the form of an applause। तो इसीलिए उसको बार बार लोगों को चलो पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज जो बोलता है चल तालियां बजाओ, वो ऑटोमेटिकली ऑडियंस को कनेक्ट रखने के लिए भी और परफॉर्मर का भी एंथुसियाज्म उसको भी मोटिवेट करने के लिए कि वो अच्छा परफॉर्म करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल होता है। He has to make sure that there are smooth transitions between different segments of the program. In fact, he has to master skills of stringing, leaving the whole event in one artistic thread। पूरे इवेंट को एक माला के अंदर कैसे पिरोना है, ब्यूटीफुल माला के अंदर पूरे इवेंट को कैसे पिरोना है, ये उसी का काम होता है। एक होस्ट का काम होता है, एक एंकर का काम होता है। So I'm your anchor today and I'm going to tell you what is art of comparing। ऐसा उसका एक काम होता है। At the same time, should there be any hiccups, the MC still has to ensure the smooth movement of the program। वहाँ पे कोई ऐसे ups and downs ना आए, उसका भी ध्यान MC को रखना होता है और प्रोग्राम स्मूथली अच्छे से आगे बढ़ता रहे, ये काम भी MC का होता है, होस्ट का होता है, एंकर का होता है। Ultimately, her presence on the stage should exhibit spontaneity, ओरिजिनलिटी एंड जेन्युइननेस। उसका प्रेजेंस स्टेज के ऊपर स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर शुड कोरियोग्राफ his her body language to carry him her through the program with ease, grace, elegance and confidence। ये ठीक है। Now that we have ascertained what the role of MC is, अब जब हमें ये पता लग गया कि MC का रोल क्या है, here are some of the insights। ये सारी चीजें उसे ध्यान रखनी चाहिए, एक MC को क्या करना चाहिए, उसे क्या ध्यान में रखना चाहिए। What are the insights for an MC? He should continuously practice and practice। मिरर के सामने वो प्रैक्टिस करके देखना चाहिए उसे कि वो कैसे बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, उसके हाथ पैर के मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हो रहे हैं। Be well prepared and word perfect to innovate or add spontaneous expression confidently and on stage। उसे बहुत ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्या हो सकता है इवेंट में, क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है इवेंट में, उसे कौन सी सिचुएशन में क्या बोलना पड़ सकता है, तो उसके लिए उसे तैयार होना चाहिए। He should be very much innovative, he should be very much spontaneous and expressing confidently। और जो भी बोले बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में उसे अपनी बात वहां पे रखनी होती है। He should develop a script, उसे लिखना चाहिए पहले तो कि मुझे क्या बोलना है, उसके बाद में अच्छे से प्रॉपरली ड्रेसअप होके इवेंट पे जाना चाहिए, क्योंकि स्टेज है, स्टेज पे सारे लोगों की नजर उस पे डेफिनेटली रहेंगी। एक बार बाकी सारे लोगों को लोग नहीं देखेंगे, पर MC जो स्टेज पे वहां पे खड़ा है, जो एंकर वहां पे स्टेज पे खड़ा है, उसको डेफिनेटली सब लोग वहां पे देखते हैं। Remember that you are not the star of the show, but introduce yourself। भले ही आप शो के स्टार नहीं हो, बट आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है, एक MC को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है। ब्रीथ स्टेडीली एंड डीपली, शांति से, धीरे से और डीप ब्रेथ वहां पे करो, ऑटोमेटिकली आपका वैसे कॉन्फिडेंस, एक MC का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। एड्रेस द ऑडियंस विद अ स्माइल, ऑडियंस को एक स्माइल के साथ में एड्रेस करो, वेलकम करो, वार्म वेलकम करो। फिर सूटेबल एक्सप्रेशंस, वॉइस मॉड्यूलेशंस मतलब तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जो एक वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस के टोन हाई जाके लो आ रहा है, दैट इज वॉइस मॉड्यूलेशंस। एंड मेंटेन एन आई कांटेक्ट विद द ऑडियंस।
Bring peace to your delivery, control the timings, आप bring pace, आपकी आप जो बोल रहे हो उसके, मैं जो ये बोल रहा हूँ, this is my pace of delivery, whether my pace of delivery fast और whether my pace of delivery is slow, ये भी उसे ध्यान देना होता है, वो बहुत slow तो नहीं बोल रहा या वो बहुत fast तो नहीं बोल रहा। कंट्रोल द टाइमिंग्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स, आगे जो इवेंट्स होने वाले इवेंट के अंदर नेक्स्ट परफॉर्मेंस के बाद में क्या होना है उसकी टाइमिंग्स पे भी उसे बहुत ध्यान देना होता है। Apologize should be major flaw, mistake or mishap। अपोलोजाइज वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि उसे अपोलोजाइज करना पड़े, माफी मांगने की नौबत आ जाए। So what are the prerequisites कंपेयर करने के लिए, what are the prerequisites, उसके पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए। कंपेयरिंग रिक्वायर्स लैंग्वेज फ्लुएंसी, आपकी लैंग्वेज के अंदर फ्लुएंसी होनी चाहिए, ऐसे नहीं माइक आपके हाथ में दिया रहा पटक पटक के अब तो मैं ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस लैंग्वेज शुड बी वेरी मच फ्लुएंट, उसके पास वर्ड्स का भंडार होना चाहिए, शुड बी वेरी मच बी क्लियर इन इट्स थॉट्स और उसके पास एक कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स होना चाहिए। द बेसिक अंडरस्टैंडिंग और ऑफ द नेचर एंड द टोन ऑफ इवेंट इज मस्ट, उसको जो इवेंट क्या है, इवेंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसके पास होनी चाहिए कि इस बारे में इवेंट है, इवेंट की सीरियसनेस ऐसी है, इवेंट को इतना लाइट है, इतना सीरियस है, वो उसे पता रहना चाहिए। A simple but dignified style with words that come from the heart, बहुत सिंपल और येट डिग्निफाइड स्टाइल के साथ में उसे वहां पे होस्ट करना चाहिए, उसे वहां पे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, उसे वो इवेंट प्रेजेंट करना चाहिए। एबिलिटी टू डील वर्क विद टेक्नीशियंस, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, गेस्ट स्पीकर्स, इट इज पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी और प्रोफेशंस, उसे टेक्नीशियंस के साथ में भी अच्छे से बात करते आना चाहिए, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के साथ में उसे अच्छे से बात करते आना चाहिए, गेस्ट स्पीकर के साथ में उसे बात करते आना चाहिए, बिकॉज इट इज हिज ड्यूटी, इट इज हिज प्रोफेशन, वो उसी का काम है। अगर वो वही ठीक से नहीं कर पाएगा तो हाउ यू कैन एक्सप्रेस कि हाँ ठीक है वो इवेंट ऑर्गेनाइजर से ही ठीक से बात नहीं कर पा रहा है, तो क्या ऑडियंस को ठीक से एड्रेस कर पाएगा, क्या ऑडियंस को अच्छा फील करवा पाएगा। Now what are fillers? Fillers क्या होते हैं? Fillers is something जो suppose इवेंट चल रहा है, इवेंट के दौरान सपोज कुछ प्रॉब्लम आ रही है या दो परफॉर्मेंस के बीच में, सपोज अभी आपने किसी को बुला लिया परफॉर्म करने के लिए, उनको आने में अभी 2 3 4 5 मिनट है, तो 2 3 4 5 मिनट का गैप जो बीच में अचानक से आ गया, उसको वहां पे भरने के लिए जो स्पेस, खाली स्पेस वहां पे आ गई, वो शो के अंदर, वो इवेंट के दौरान वो खाली स्पेस को भरने के लिए जो एंकर वहां पे जो बोलते हैं, दोज आर द फिलर्स। तो एंकर शुड ऑलवेज बी रेडी विद फिलर्स, ऐसा नहीं कि टाइम पे जो मुझे सूझेगा वो मैं बोल दूंगा। एंकर ने जब अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसे क्या बोलना है, कैसे किस हिसाब से परफॉर्मेंस देने हैं, कौन आने वाला है, उसके साथ में उसे फिलर्स भी पहले ही प्रिपेयर कर देनी चाहिए कि कभी भी ऐसा खाली स्पेस आया प्रोग्राम के दौरान तो उसे फिलर्स डाल के वो स्पेस को भरना होता है। तो along with the script, fillers are also equally very much important. While anchoring, the most crucial thing is to keep the audience engaged. Audience को engage रखना is very much important. Fillers are the small performance, जो जैसे बीच में filler डालना मतलब एक जोक बोल दिया, या किसी ऑडियंस के साथ में कोई गेम खेल लिया, या किसी ऑडियंस में से किसी को उठा के कोई क्वेश्चन पूछ लिया, या ऐसा कुछ जो छोटे छोटे बीच बीच में फिलर्स होते हैं जो एमसी के द्वारा टास्क दिए जाते हैं कि बोले जाते हैं, दोज आर द फिलर्स। Keep audience entertained and attentive. The role of a filler can also be that of providing comic relief between two performers. Comic relief एक हंसी का पार्ट भी उसे बोल सकते हैं दो परफॉर्मेंस के बीच का। They are usually required when the schedule of the program is delayed or disturbed for some reason. या कोई प्रोग्राम का कोई पार्ट डिले हो रहा है या डिस्टर्ब हो रहा है, तो तब जो डिले ना हो या डिले हो ही रहा है, तो तब वो खाली स्पेस को कैसे भरा जाए, तब ये फिलर से भरा जाता है, मतलब इस जोक से, इस एक्टिविटी से, इस कॉमिक से वहां पे वो जगह को भरा जो जाता है माइक के द्वारा जो बोल के एमसी करता है, उसे फिलर बोलते हैं। One can choose from multiple type of fillers such as mimicry items या mimicry, riddles, anecdotes, fun facts, jokes, recitation or small performances to suit the event। इवेंट के हिसाब से वहाँ पे fillers एमसी ने प्रिपेयर करके वहाँ पे बोलने होते हैं।
The compare should keep the fillers ready beforehand in the same way she keeps the script ready. जैसे ही वो पहले स्क्रिप्ट बनाता है तभी उसने फिलर्स को भी इतना ही इम्पोर्टेंस देके फिलर्स भी रेडी कर लेने चाहिए. One must keep in mind that fillers are very important as they bind the program and maintain its continuity. फिलर्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो प्रोग्राम की कंटिन्यूटी प्रोग्राम में कंटिन्यूस फ्लो में बह रहा है कि नहीं कंटिन्यूस फ्लो में चल रहा है कि नहीं वो एक फिलर्स भरने के बाद में वो कंटिन्यूस लगता है. सपोज वो प्रोग्राम के दो परफॉर्मेंस के बीच में कोई गैप आ जाता है वो गैप ऐसे ही छोड़ दिया 5 मिनट के लिए ऑडियंस इधर उधर देख रही है इधर उधर उनका अटेंशन टूट गया तो वो प्रोग्राम एक कंटिन्यूस नहीं लगता वो टूट पकड़ छोड़ पकड़ वाला प्रोग्राम लगता है. तो एक कंटिन्यूस प्रोग्राम में फिलर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं. तो दिस इज अ सैंपल ऑफ कंपेयरिंग स्क्रिप्ट. एक स्क्रिप्ट कैसी होती है यहाँ पे वो दिया गया है. तो ये कुछ ऐसा है नहीं आप पढ़ के देखो मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूँ. जैसे me being your host, me being your compare, me being your MC, me being your host and anchor today. मैं आपको वेलकम करता हूँ तो how I will welcome, how I will host you. Good evening, ladies and gentlemen. I extend a very warm and heartfelt welcome to you on behalf of our college. Today, we have organized an evening of song, dance, and pageantry for you, giving you quick, exotic taste of India. We welcome you in our midst of in the traditional Indian way with kumkum tilak on the forehead. It is red to signify the auspicious occasion. The Aarti will remove the evil eye which scares sacred fire and the trumpet signaling the beginning of the function. Lighting of the lamp वहाँ पे लैम्प लाइट होता है दिया प्रज्वलित किया जाता है. I call upon our chairperson Miss Dash 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 to light up the lamp to signify the opening of our event. इस हिसाब से जैसे एमसी बोलता है मैं एक एमसी नहीं है बट हाँ मेरे में कॉन्फिडेंस तो है मैं ठीक से बोल तो पाता हूँ बट इस हिसाब से जो एमसी बोलता है प्रैक्टिस करने से बनते हैं एमसी प्रैक्टिस करते करते ही कोई सीखता है. तो आप भी शायद कहीं अपने घर के फंक्शन में कोई होस्ट किया हो प्रोग्राम ऐसे तो बहुत अच्छी बात है. आपको कभी भी ऐसा मौका मिले इससे पीछे मत हटो. ये आपकी स्किल्स ही डेवलप होता है कोई भी चीज से पीछे मत भागो. ये सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं स्किल्स ही डेवलप करेंगी आपको आगे ही बढ़ाएंगी. तो इससे बिल्कुल भी आपको कहीं से भी दूर भागना नहीं है. यहाँ पे देखो फिर वो प्रोग्राम के बारे में बोल रहा है बाद में एंट्री नंबर 1 लेट्स गेट इनटू द मूड एंड एंजॉय द scintillating Lavani performance. Now put your hands together for a round of applause for this wonderful performance. जो ऐसा वो बोलने की ट्राई बोलता है ऐसा कुछ वहाँ पे आपको बताया है. उसके बाद में एंट्री नंबर 2 नागालैंड से कोई नॉर्थ ईस्ट स्टेट का कोई डांस फॉर्म वहाँ पे परफॉर्म होने वाला है. उसके बाद में किस फॉर्म पे डांस परफॉर्म हुआ उसके बारे में वो बताता है झीलियन करके. लेट्स नाउ वेलकम द वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्टर्न डांसर्स फॉर अनदर कैप्टिवेटिंग परफॉर्मेंस. Sambalpuri is a small district of the state of Odisha which lies to the southeastern part of India. यहाँ पे सांबलपुरी डांस फॉर्म के बारे में बता रहा है और उस परफॉर्मर्स को स्टेज पे बुला रहा है. दैट इज हाउ उसने 3-4 परफॉर्मेंस जो भी थे वो हो गए. उसके बाद में क्लोजिंग यहाँ पे बताते हैं कि as we come to the end of this beautiful colorful evening let us carry with us memories of a time well spent. लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स देते हैं कि हाँ इन इन लोगों को मैं थैंक देना चाहता हूँ. इन इन लोगों की वजह से ये आज का इवेंट बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गया. तो आई होप आपको समझ आया है कि एक एमसी का पार्ट क्या होता है एक एमसी को कैसे प्रिपेयर करना होता है एक एमसी कितना इम्पोर्टेंट होता है एक एंकर कितना इम्पोर्टेंट होता है एक कॉम्पेयर कितना इम्पोर्टेंट होता है. नाउ अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग आप देखो. Imagine that you wish to organize a cultural event in your school. Prepare your own website to indicate the qualities essential that you expect to have in a compare. तो उसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए क्वालिटी से हमने देखा कि उसका अटायर अच्छा होना चाहिए उसके पास सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए. ये सब है उसके बारे में अभी.
जेन्यूनेस, अलर्टनेस, एंथुसियाज्म, ये सब हमने ऊपर जो देखा यहाँ पे वो लिखना है। और उसके बाद में इमेजिन दैट यू आर अ कंपेयर ऑफ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ऑफ योर कॉलेज और राइट द स्क्रिप्ट ऑफ द सेम। आप कॉलेज के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की होस्ट है, कंपेयर, इसके ऊपर आपको अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है। स्क्रिप्ट के अंदर आप ये सारे पॉइंट यूज करके वहां पे आपको लिखना है। तो मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि आपको क्या लिखना है। आपको पता है कि सपोज कॉलेज में कोई फंक्शन है, वहाँ पे ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना है, और इन पॉइंट को ध्यान में रख के एक एक सीक्वेंस में आपको लिखना है कि पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर वेलकम स्पीच देना है, फिर दिया प्रज्वलित करने के लिए बुलाना है, फिर वेलकम सॉन्ग होगा, फिर मेन इवेंट होंगे और लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स होगा। इस हिसाब से वहाँ पे आपको अपनी स्क्रिप्ट लिखना है। Mass media mass media events often need compares. Find out the areas or sector in which compare is a must. Write about the special skills needed to take up comparing as a career. Give some clues about how to acquire the skills. How to acquire the skills. तो ये था आपका कंपेयरिंग के बारे में कि कौन कंपेयरिंग करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। वैसे ही आप कौन कौन से जगह, हाँ यहाँ पे ये लिखा है कि कौन कौन से जगह ये कंपेयर का ज्यादा जरूरत होते हैं। ऐसे कौन कौन सी फील्ड है जहाँ पे होस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एंकर की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स, ऐसे कौन कौन से इवेंट्स, ऐसे कौन कौन सी जगह है जहाँ पे कंपेयर होस्ट या एंकर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जहाँ पे कंपलसरी उसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इस बारे में आपको ढूंढना है, इस बारे में आपको सर्च करना है। और ये कंपेयरिंग को आप एज करियर कैसे बना सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स चाहिए आपको, उसको लिए क्या, कैसे अपने आप की पर्सनैलिटी, अपनी लैंग्वेज, अपने आप को कैसे डेवलप करना है, ये उसके लिए आप उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में मेक द लिस्ट ऑफ फंक्शन इवेंट प्रोग्राम्स एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड इन योर जूनियर कॉलेज, चूज की इवेंट्स एंड प्लान द प्रोग्राम शेड्यूल on your own, prepare a script as well as to show associating role of compare for a particular event, make your own sequence and design template for the same। आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट बनानी है आपके प्रोग्राम कॉलेज में जो जो इवेंट हुए आपके कॉलेज ही नहीं, वैसे तो कोरोना की वजह से, बट आपने पहले भी कई ऐसे प्रोग्राम देखे हो, तो वहाँ पे प्रोग्राम स्कूल्स में सपोज हुए, तो स्कूल के कई सारे साल में से प्रोग्राम में से 3 कोई भी प्रोग्राम उठाने हैं, उसमें से उसके ऊपर से आपको अपने हिसाब से खुद की स्क्रिप्ट बनानी है, वो आपको करके देखनी है। अगर आपको एक कंपेयर, आपको एक एंकर, आपको एक होस्ट, आपको एक एमसी बनना है, तो आप ये करके देखो। और नहीं भी बनना है तो आपके एग्जाम में आएगा तो भी करके देखो। तो ट्राई करके देखो, एक दो स्क्रिप्ट लिख के देखो। आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा, आपकी राइटिंग स्किल्स ही बढ़ेगी। 2 4 8 लोगों को घर में जमा करो, उनके सामने बोल के देखो आपका कॉन्फिडेंस कितना आता है, आप बोल पाते हो या नहीं, ये चेक करो। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट, व्हाट इज कंपेयरिंग एंड व्हाट इज आर्ट ऑफ कंपेयरिंग। ये भी एक आर्ट है, ये भी एक आना एक अपने आप में अलग बात है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट, आई होप यू ऑल लाइक्ड इट, दैट वाज द एंड ऑफ इट। ठीक है, थैंक यू सो मच।